क्या आप भी एक नई गाड़ी या फिर टू व्हीलर लेने का सोच रहे हो? अगर सोच रहे हो तो काफी ज्यादा चांस है कि उसके लिए आप एक लोन लेने का भी सोच रहे हो। तो आज की इस वीडियो में नई गाड़ी या फिर टू व्हीलर के लोन के बारे में मैं आपको 3 ऐसे छुपे राज बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके बहुत सारे पैसे बचे। तो सबसे पहला सीक्रेट है बैंक लोन वर्सेस डीलर फाइनेंस। गाड़ी लोन लेके लो या फिर फाइनेंस करवा लो, क्या फर्क पड़ता है? सुनने में तो सेम ही लग रहा है, पर असल में इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने डीलर के पास जाते हो गाड़ी देखने के लिए और उसके बाद जब गाड़ी फाइनल करते हो तो तुरंत आपको 4 से 5 फाइनेंस के ऑप्शन बता देते और उसके बाद आपको बोलते कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 4 से 5 फाइनेंस के ऑप्शन। आपको भी लगता है कि कौन बैंक जाके लोन लेगा, उससे अच्छा सब एक ही जगह पे मिल रहा है तो बेहतर है। और यहाँ पर हम लोग फंस जाते। दरअसल होता क्या है कि इन कार डीलर्स का काफी सारे बैंकों के साथ टाइप रहता है और इन बैंकों को लीड्स देके इन कार डीलर्स का क्या फायदा है? अब ये सब तो वो अच्छी कस्टमर सर्विस के लिए तो नहीं कर रहे, तो फिर कारण क्या है कि ये डीलर्स आपको इन बैंक से लोन लेने के लिए कन्विंस करते हैं? तो दरअसल होता क्या है कि कार डीलर जो आपको गाड़ी बेचते हैं उसमें उनका जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो बहुत ही कम रहता है, 2 से 3% से भी कम। तो इसमें वो क्या करते हैं कि वो एड ऑन सर्विसेज आपको बेचने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि कार सर्विसिंग भी आ जाती है, यानी कि ऊपर से और सर्विसेज बेच के वो अपना मुनाफा निकालते हैं। ये कार डीलर्स बैंक को जितने भी लीड्स देंगे उसके ऊपर इनका कमीशन रहता है और ये कमीशन आधे टके से लेके 1% के बीच में होता है, यानी कि एक 10 लाख की गाड़ी बेचने पर उनको 1% यानी कि 10,000 रुपए का सीधा मुनाफा एक गाड़ी से मिल रहा है। अब देखिए, इसमें डीलर ने तो पैसे कमा लिए, बैंक तो वैसे भी आपको लोन देके पैसे कमाने वाला है, लेकिन इसमें नुकसान हो जाता है आप जैसे और मेरे जैसे कस्टमर्स का। और अगर आप वही लोन बैंक की ब्रांच जाके चेक करोगे और लोगे तो आपको 0.50% से लेके 1% सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि उसमें डीलर का कमीशन नहीं रहता। तो आपकी सिर्फ एक बार की इस मेहनत से आपके काफी सारे पैसे बच सकते हैं, क्योंकि उसमें डीलर का कमीशन नहीं रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन कार डीलर्स का कार बेच के कम पैसा बनता है, तो आपको ये बाकी की सर्विसेज बेचते हैं। तो इसमें वो आपको एक्सेसरीज भी बेचने की कोशिश करते हैं और इन एक्सेसरीज में उनका 40 से 50% का मुनाफा रहता है। तो अगर आपने 4 से 5 लाख की गाड़ी ली है और 40 से 50 हजार के एक्सेसरीज बिठाए है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि उस डीलर ने आपके गाड़ी के मुकाबले एक्सेसरीज से ज्यादा पैसे कमाए होंगे। तो जब भी आप नई गाड़ी या फिर टू व्हीलर लेने जाओ तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपको जितनी एक्सेसरीज की जरूरत है उतने ही बिठाइए और उसके प्राइस के बारे में भी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आता है दूसरा सीक्रेट, शॉपिंग अराउंड फॉर बैंक लोन। अब ये सुनने में जितना आसान लग रहा है करने में उतना ही मुश्किल है। हम सबको लगता है कि बैंक तो सेम ही होते हैं, क्या फर्क होता है? और ये बिल्कुल सच नहीं है। जब आप बैंक के इंटरेस्ट रेट देखोगे, प्रोसेसिंग फीस देखोगे या फिर उनके टर्म्स और कंडीशंस देखोगे तो आपका ये जो लोन लेने का एक्सपीरियंस है वो पूरा चेंज हो जाएगा। अब सबसे पहले आता है कि आपको लोन फिक्स रेट लेना चाहिए या फिर फ्लोटिंग रेट लेना चाहिए। अब सुनने में आपको थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन काफी आसान है। फिक्स रेट लोन लेने पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है और फ्लोटिंग लोन लेने पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोट करता है, यानी कि वो चेंज होते रहता है। तो अगर आप खबरें देख रहे होंगे या फिर आरबीआई की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो काफी कम चल रहा है और आने वाले 5 से 6 महीनों में ये ब्याज दर बढ़ने ही वाला है। तो अगर आपको फिक्स रेट पे कहीं लोन मिल जाता है तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ये ब्याज दर बढ़ जाएंगे और आपका जो लोन है वो फिक्स रेट पर रहेगा। और अगर आपको फिक्स रेट पर लोन नहीं मिल रहा है तो कम से कम ये कोशिश कीजिए कि जिस भी बैंक में आपको कम ब्याज दर और प्रोसेसिंग फी लग रही है उस बैंक के साथ जाइए। हमारे अनुभव में हमने ये देखा है जो पीएसयू बैंक होते हैं जैसे कि एसबीआई या फिर कैनरा बैंक हो गई, इनमें जो प्रोसेसिंग फी और इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफी कम रहता है। और जो प्राइवेट बैंक है जैसे कि आईसीआईसीआई, एक्सिस, इनमें थोड़ा ज्यादा रहता है। पर ये सब आपको पता चलेगा जब आप 4 से 5 बैंकों के साथ बात करोगे। उनके साथ बात करने पर ही आपको पता चलेगा कि कौन सबसे अच्छी डील दे रहा है। अब आखिरी सीक्रेट है, किसी भी गाड़ी का लोन लेने से पहले उस लोन के टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ना। अब इस सीक्रेट को आप एक वार्निंग भी समझ सकते हो और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी लोन को लेने से पहले। अब मैं क्या करता हूं, आपको 2-3 बैंक के लोन एग्रीमेंट में से 2-3 क्लॉजेस दिखाता हूं और उनका क्या मतलब होता है वो समझाता। अब देखिए, सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो रहा है, तो ऐसे में हर एक इंसान के दिमाग में एक बार ख्याल आता है कि सीएनजी एक बार फिट करवा लेना चाहिए। लेकिन इस क्लॉज में अगर आप ठीक से देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी किट फिट करवाते हो तो आपको बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर आप परमिशन नहीं लेते हो तो आप एक डिफॉल्टर माने जाओगे। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोग तो अपना ईएमआई लेट देते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो आपको इस क्लॉज को भी देखना चाहिए जिसमें यह लिखा हुआ है अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो बैंक आपके ऊपर केस भी कर सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। अब आमतौर पर बैंक इतना बड़ा कदम नहीं उठाते, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में वो ऐसा करते भी। और मेन मुद्दा तो ये है कि ये सब करने की अनुमति आपने खुद डॉक्यूमेंट पे साइन करके उनको दे रखी है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। अब ये थे वो 3 सीक्रेट्स जिनको मैंने आपको विस्तार से समझा। तो अगली बार जब भी आप गाड़ी का लोन लेने जाओगे तो मैं आशा करता हूं कि आप ठीक से सोच समझ के निर्णय लोगे। और अगर आपका कोई भी दोस्त है जो गाड़ी के लिए लोन लेने का सोच रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए, क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद उसके काफी सारे पैसे बच जाए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।